देखिए 2024 माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी है। 330 प्लस सीटें पूरे देश में जीतने का लक्ष्य है और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीट जीतने की तैयारी हो रही है। इंडिया ने कुछ मुसीबत बुलाई है। इंडिया में वो लोग जो गठबंधन है वो लोग हैं, जैसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी एक थी, जितने लोग ईडी और सीबीआई से डर रहे हैं, अब वही लोग ये गठबंधन बनाए हुए हैं। चाहे ममता जी से बयान ईडी सीबीआई से डर, चाहे अखिलेश जी का बयान ईडी सीबीआई से डर, चाहे लालू जी का बयान, चाहे केसीआर का बयान, जिनका बयान है सब तो ईडी सीबीआई की चपेट में है। घोसी में बोनी तो खराब हुई आपकी। देखिए, देश का चुनाव देश के लिए होता है। प्रदेश का चुनाव प्रदेश के लिए लोग वोट देते हैं। जब बाई इलेक्शन होते हैं तो उसको, जैसे पंचायत चुनाव हो तो उसको ये बताया गया कि सेमीफाइनल है 24 का। निकाय चुनाव आया तो 17 के 17 नगर निगम जीत लिया, सेमीफाइनल था। फिर 2 लोकसभा का चुनाव आया, सेमीफाइनल है 24 का। फिर बाई इलेक्शन आया, फिर बस सेमीफाइनल है। फिर एक चुनाव आया, कहीं हो सेमीफाइनल है। अभी तो हम समझ नहीं पा रहे कि सेमीफाइनल है कौन। आपके बयानों से आपके बयानों से कुछ नुकसान हुआ इस चुनाव में, खासतौर से यादवों को लेकर के आपने जो बयान दिया। देखिए, जो बयान हम देते हैं, जो जातियों पर कहानियां बनी हैं, आप भी अपने घर पिताजी से पूछिएगा कि जो जातियों पर कहानी तो वो खुद बताएंगे। क्या संसद का इसी तरीके से उद्घाटन होगा दानिश अली के लिए जो टिप्पणी करी गई है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम उनकी बात से असहमत हैं जिन्होंने टिप्पणी की है। सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ जी ने मोदी सदन के अंदर बोले कि इन्होंने गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और विधानसभा लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से कार्रवाई के लिए भी पत्र जारी कर दिया। आपकी पार्टी की तरफ से क्या कार्रवाई करी, क्या मांग करें आप? हम तो कह तो रहे कि हम उनके बयान से असहमत हैं। आपने कहा है, आपने बोला नहीं ना, आप याद करें वैसे आपने क्या कहा है? हम क्या कर सकते हैं आप बताइए। नहीं, आप कर नहीं सकते, आप एक बयान तो दे सकते थे। आप नहीं, बिल्कुल कह तो सकते थे दानिश अली के लिए। अभी भी कह रहा हूँ कि क्या इंडिया की वजह से अखिलेश यादव मजबूत हुए हैं क्या? इंडिया की वजह से अखिलेश यादव मजबूत हुए हैं क्या? अब आप लोगों की निगाह में मजबूत हो सकते हैं, लेकिन हमारी निगाह में ममता जी आके कै वोट दिलाएंगी, लालू जी आके कै वोट दिलाएंगे, बनाइए। आपके केसीआर आके कै वोट दिला देंगे। यहाँ कांग्रेस पार्टी का क्या वजूद है यूपी में? कितनी ताकत दे देंगे लोग? ये सिर्फ हवाई खबर है। सच्चाई यही है कि अकेले चुनाव लड़ने के बराबर काम होगा। सरकार ने अभी तक आपको किसी भी जो वादा किया था वादा निभाया नहीं। मंत्री पद का इंतजार है, मंत्री पद का इंतजार है। वादा किया था वादा निभाया नहीं। मुझे तो खुशी इस बात की है कि पूरे प्रदेश के ही नहीं, पूरे देश के पत्रकार भाइयों को चिंता ओम प्रकाश राजभर की बढ़ी है। ये तो हमारे लिए उपलब्धि है, जबकि हमारा समझौता गरीबों के हित के लिए, गरीबों की कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनके तक पहुंचाने के लिए हमारा गठबंधन है। न कि मंत्री पद के हम लालची नहीं है, हिम्मत नहीं है किसी की प्रधानी से इस्तीफा देने का। मंत्री पद से 18 महीने में इस्तीफा देके चला गया था। पत्रकारों को चिंता इसलिए है आपकी क्योंकि जब से वो एनडीए में आए हैं तब से आप भी तहलका मचाए हुए हैं और पूरे तहलका में आप ही नजर आते हैं, इसलिए पत्रकारों की चिंता करना। आपने बयान दिया था कि हम जो है मंत्री पद पे आएंगे और आपने कहा था घोसी चुनाव हारने के बाद भी हम मंत्री बनेंगे, तो उस पर हमने उन्होंने बात की, उस पर आप क्या करेंगे? रखिए दिल थाम के। दिल तो थामिए सर, आप हम लोग तो पत्रकार, हम तो आपसे जवाब दीजिए। जल्दी फैसला होगा, टाइम आ गया। आप अब कहीं ना कहीं भाजपा के सहयोगी संगठन से हैं,
फर्रुखाबाद में अभी जल्द ही आपका जन्मदिन भी बहुत जोर शोर से मनाया गया। फर्रुखाबाद की जनता के साथ लगातार धोखा होता रहा है। यहाँ से गंगा एक्सप्रेस में चला गया, अब ग्रीन एक्सप्रेस कॉरिडोर जो बन रहा है उसको भी कहीं ना कहीं मैनपुरी ले जाया जा रहा है। उसको लेकर काफ़ी संघर्ष चल रहा है। यहाँ के जो समाज सेवी संगठन है, क्या सहयोग मिला आपकी तरफ से? देखिए, अगर इस तरह की बातें हैं, इस तरह की, तो अभी तो मुझे संज्ञान में नहीं था, आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है। यहाँ की जनता अगर चाहती है इस तरह की बात कि गंगा एक्सप्रेस को हमारे यहाँ से, इसके लिए पत्र दीजिए, हम मुख्यमंत्री से सिफारिश करेंगे आपकी तरफ से। तो इसके लिए होना चाहिए। आज एक शिवपाल सिंह भी अब अखिलेश के साथ में कुछ बड़ा नहीं मामला। 22 में भी तो सत्ताएं थे कि अलग थे। 22 में आप भी साथ थे? हाँ? आपके साथ में नहीं, 22 में शिवपाल जी समाजवादी पार्टी के साथ थे। समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़े, विधायक की। शिवपाल सिंह की वजह से लोग कह रहे घोसी जीते हैं। मायावती जी की देन है। आप घोसी की जीत मायावती से जोड़ते हैं? देखिए, वहाँ 80,000 वोट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स का है, और वह वोट लेने में समाजवादी पार्टी बसपा को चुनाव न लड़ने की वजह से लेने में सफल रहे। वही जीत का सबसे बड़ा कारण है। 45,000 पोलिंग वोट वहाँ शेड्यूल कास्ट, 52,000, 56,000, 3 चुनाव में देखेंगे तो ये वोट होता है उसका। दानिश अली के मामले के बाद कयास लगाए जाने लगे हैं कि बसपा जो है इंडिया गठबंधन में साथ आ सकती है। अगर आती है तो क्या फायदा होगा? और अच्छी बात है। आज एक अखिलेश सिंह ने बयान दिया है कि भाजपा में हर कोई घुमा दिया, उस पर आप क्या कहेंगे? जब माननीय शिवपाल यादव जी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाए थे तो उनका वीडियो हमारे पास है। अब शिवपाल जी ने कहा था कि समाजवादी पार्टी में लफंगे लूचे आ गए हैं, शराब माफिया आ गए हैं, गरीबों की जमीनों पर कब्जा करने वाले लोग सपा में आ गए हैं। ये शिवपाल जी के बयान है, हमारे नहीं। शिवपाल जी ने कहा था कि समाजवादी पार्टी में एक शकुनी है, जिसको चश्मा वाले के नाम से जानते हैं, आप भी अच्छी तरह जानते हैं। ये शिवपाल जी के बयान है। माननीय नेताजी जब जिंदा थे, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने कहा था कि मैं देश का पहला नेता हूं, मैं अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाया और वो हमारा नहीं हुआ, चाचा का नहीं हुआ, मंत्री पद से हटा दिया, तो देश में किसी का नहीं हो सकता। ये माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा था। तब आपको ये बात पता थी तो तब भी आपने अखिलेश के साथ जाकर चुनाव अरे भैया, कबो कबो जान के जहर काहे के होला। शकुनी जैसे शब्द का इस्तेमाल आपके पुत्र के द्वारा भी किया गया है अभी। भैया, पुत्र के द्वारा नहीं, ये बात शिवपाल जी ने कहा है। दिखावे वीडियो, हम अभी वीडियो दिखावे आपको। हम लोग ऐसे नहीं बोलते। यूपी की साक्ष्य और सबूत के साथ ललकारता है राजभर। यूपी की सियासत में दुश्मन नंबर 1 कौन है आपका? यूपी की सियासत में दूसरे नंबर पर तो विपक्ष में सपा बैठी है। विधानसभा विधानसभा के अंदर तो विपक्ष में दूसरे नंबर पर सपा न बैठी है। कांग्रेस का 2 गो एमएलए है, बसपा का 1 गो एमएलए है, राजभर जी का 6 गो एमएलए है। मतलब पर्सन से मतलब है, कौन नेता कौन दुश्मन है? वो तो सपा मुख्य विपक्षी दल है ही। प्रश्न आप काम नहीं समझ पाते। प्रश्न जो आपने किए, प्रश्न दोबारा करिए। आपका मुख्य प्रतिद्वंदी, मुख्य दुश्मन नंबर 1 कौन है उत्तर प्रदेश की राजनीति में? कोई नहीं है महाराज। राजनीति में कोई का दुश्मन है। उदाहरण देखिए, मैं आपको बताऊं, 10 उदाहरण दे रहा हूं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने में भारतीय जनता पार्टी ने 89 में समर्थन देकर मुख्यमंत्री बनाया है न प्रमाण। मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए भाजपा ने समर्थन देकर बनाया है प्रमाण। रेल मंत्री बनी ममता दीदी, भाजपा गठबंधन में बनी। नीतीश जी रेल मंत्री बने, भाजपा गठबंधन में बने। चाहे उद्धव ठाकरे को ले लीजिए, हमको भी ले लीजिए, संजय निषाद जी को लीजिए, अनुप्रिया पटेल जी को लीजिए। यहाँ कोई वो नहीं है, सब अवसरवादिता की राजनीति है। आप किसे टारगेट मानते हैं? कुछ लक्ष्य है? किसी को नहीं। हम वहाँ गरीब, कमजोर, वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित के बीच में काम करते हैं और उन्हीं की आवाज बन करके रहते हैं। समझौतावादी। अब समझौता पूरा देशव्य है तो हम काहे नहीं करते। आपने 2 सीटें मांगने की बात है कि 2 सीटें दे रहा है एनडीए आपको,
फर्रुखाबाद सीट उसमें शामिल हो सकती है क्या? अब 80 में कोई भी सीट हो सकती है, फर्रुखाबाद सीट शामिल हो सकती कोई है? भी हो सकती है। फर्रुखाबाद की संभावना है क्या? भाई मैं कह रहा हूँ कि 80 में कोई भी सीट हो सकती है। हम तो 80 सीट पे काम कर रहे हैं, बिहार के 40 सीट पे काम कर रहे हैं। तो आप पे काम करने से घोसी तो हार गई। हार, देखिए राजनीति में तो ये चीज मिलता है, या तो हार या जीत। निर्दल भी प्रत्याशी भटका है बेचारा, जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक वो ललकारता कि हम जीत रहे हैं। एक नेता का नाम बताइए तो पहले कदम हार गए, कोई है धरती पर?